बरसात का समय शुरू होने वाला है और बरसात का समय शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश के अंदर आती हैं कुछ प्रॉब्लम्स। और उन प्रॉब्लम्स में से सबसे मेजर जो चीज़ है वो है वहां पे आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स। उनमें जो सबसे प्रमुख है वो है क्लाउड बस्ट, बादल का फटना, और दूसरा उसके साथ आने वाले लैंडस्लाइड्स। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये आखिर होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट क्या है? एक एक्सट्रीमली इंटेंस रेनफॉल का इवेंट है जिसमें 100 mm से ज्यादा की बारिश जो है 1 घंटे से कम के टाइम में अगर हो जाए तो उसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये क्या है? इंटेंस रेनफॉल है। और हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टीप पहाड़ियां होने की वजह से जो कैचमेंट एरिया है नदी का, उसमें जो पानी है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब पानी इंक्रीज हो जाता है तो वो डाउन द स्लोप क्या है? फ्लडिंग कॉज करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो क्राउड बर्स्ट है वो इतने फ्रीक्वेंट क्यों हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर? अगर मैं बात करूं तो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा उसका जो कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना? क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, जो नेचुरल वेदर का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, एयर जो है वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वार्मर एयर जो है ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है और वो सारा का सारा जो है हिल्स के पास आके सब कुछ गिरा देती है। ठीक है, हिमालयन जियोलॉजी जो है वो फ्रिजाइल होती जा रही है। ओवर कंस्ट्रक्शन जो है, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज का पैटर्न, ये सारे के सारे जो कारण है ये मिलके हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट अ जस्ट नेचुरल बट इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन और क्लाइमेट चेंज, ज्योग्राफी, इन सभी के इंपैक्ट की वजह से हमारा जो क्लाउड बर्स्ट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं तो इसके इंपैक्ट क्या होंगे? फ्लैश फ्लड्स कॉज होते हैं, डैमेज होता है होम्स को, रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, लैंडस्लाइड्स होते हैं जिससे हाईवेज जो है ब्लॉक हो जाते हैं, जान माल की हानि भी जो है इससे बढ़ जाती है, लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक लॉसेज। ठीक है ना? जैसे हिमाचल प्रदेश में पिछली बार हमको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेज भी देखने को मिले थे। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, एफॉरेस्टेशन एंड ग्रीन कवर को बढ़ावा दिया जाए, अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को रोका जाए और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम और कम्युनिटी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो है ये चलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अगर हमें आने वाले टाइम में इन क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड्स के इन सभी जो दुष्प्रभाव है इनसे बचना है तो।